मैं बताऊंगा कि कौन सी 5 अज्योर की सर्विसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जरूरी है स्केलेबल, कॉस्ट एफिशिएंट और रियल वर्ल्ड डेटा पाइपलाइन बनाने के लिए। अगर हम बात करें डेटा इंजीनियरिंग के रोल की, सिंपल सा टास्क होता है, डेटा कलेक्ट करो, प्रोसेस करो और एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करो ताकि वो डेटा एक्सेसिबल हो। बात करें रियल वर्ल्ड की, तो डेटा बहुत सी जगह पर स्प्रेड होता है, फाइल में, एक्सेल शीट में, सीएसवी फाइल्स में, नेटवर्क पर, फाइल सिस्टम में, डेटाबेसेस में। अब इतनी जगहों से डेटा लेकर आना एक जगह पर, उनको कनेक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना और बाद में उसको स्टोर करना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक टाइप से एक आर्ट है कि आप किस प्रकार से अलग अलग सोर्सेज से डेटा को लेकर आएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसको स्टोर करेंगे। कौन सी टॉप 5 एजोर सर्विसेज जो इन टास्क को करने के लिए बेस्ट है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टास्क होता है डेटा इंजीनियर का, डेटा कलेक्ट करना, अलग अलग सोर्सेज से डेटा को पिक करना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन या डेटा इंटीग्रेशन। मतलब हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा को लेकर आएंगे और इसके लिए जो सबसे बेस्ट सर्विस है एज्योर में, उसका नाम है एज्योर डेटा फैक्ट्री। विद द हेल्प ऑफ एज्योर डेटा फैक्ट्री हम ETL या ELT पाइपलाइन बना सकते हैं और हम इसको लाकर एज्योर डेटा लेक में स्टोर करते हैं। एज्योर डेटा लेक एक दूसरी सर्विस है। बात करें एज्योर डेटा लेक की, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सर्विस है जिसके हेल्प से हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अब मैं अगर सिंपल शब्दों में समराइज करूं तो एज्योर डेटा फैक्ट्री हेल्प करता है डेटा को पिक करके लाने में, बट एज्योर डेटा लेक जो है उस डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। अब हमारा डेटा एज्योर डेटा लेक में स्टोर हो चुका है। अभी हमें कुछ सर्विसेज जो एज्योर प्रोवाइड करती है, जैसे कि एज्योर सिनाप्स एनालिटिक्स, एज्योर डेटाब्रिक्स, ये दोनों सर्विसेज काफी इंपॉर्टेंट होती है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस का क्या नीड है। तो बात करते हैं सबसे पहले एज्योर डेटाब्रिक्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स है एज्योर डेटा इंजीनियर का जॉब क्रैक करना है। और ये स्किल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना शायद ही आपको जॉब मिले। तो एज्योर डेटाब्रिक्स क्या है? एज्योर डेटाब्रिक्स एक यूनिफाइड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप डेटा इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग एंड AI सब कर सकते हैं। तो हमें फोकस करना है डेटा इंजीनियरिंग पे। डेटा इंजीनियरिंग के लिए ये प्रोवाइड करता है स्पार्क। यहाँ पे जो स्पार्क प्रोवाइडेड है उसमें भी थोड़ा कस्टमाइज स्पार्क होता है, जो कि वनीला स्पार्क से काफी अच्छा होता है। और ये प्लेटफॉर्म एक से ज्यादा लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, जैसे कि पाइथन हुआ, R हुआ, सिक्वल हुआ। और यहाँ पर कंप्लीट इकोसिस्टम दिया जाता है, जहाँ पर आप कंप्लीट डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, पाइपलाइन शेड्यूल, एवरीथिंग यू कैन डू इट हियर। यहाँ तक कि डिफरेंट फाइल फॉर्मेट भी सपोर्ट करता है, जैसे कि पार्केट हुआ, डेल्टा हुआ। जब आप एज्योर डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट स्किल्स है। अब हमारे लिस्ट की जो नेक्स्ट सर्विस है वो है एज्योर सिनाप्स एनालिटिक्स। मेरे हिसाब से एज्योर सिनाप्स एनालिटिक्स इज मोर सिमिलर टू एज्योर डेटाब्रिक्स। एज्योर सिनाप्स एनालिटिक्स में आपको डेटा फैक्ट्री मिलता है, डेटा बेसेस मिलते हैं, डेटा वेयर हाउस मिलता है, इवन स्पार्क भी मिलता है। तो फॉर डेटा इंजीनियरिंग का वर्कलोड आप इजिली सिनाप्स या डेटाब्रिक्स चूज कर सकते हैं। जो सिनाप्स एनालिटिक्स फेमस है वो BI नीड के लिए फेमस है। इसके थ्रू आप पावर BI इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। आप डेटा पावर BI में रिफ्रेश कर सकते हैं काफी अच्छे स्पीड से। तो आपको एज्योर सिनाप्स एनालिटिक्स और एज्योर डेटाब्रिक्स दोनों ही अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ये दोनों सर्विसेज यूज होती है एक ही टाइम पे। और सबसे लास्ट जो मुझे लगती है जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है वो माइक्रोसॉफ्ट परव्यू है। ये क्या करता है? ये एक टाइप से हमें ट्रैकिंग देता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है और कहाँ जा रहा है। और जब हम किसी रियल कंपनी की बात करें तो उनके लिए कंप्लायंस और रेगुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा के लिए। तो अगर आपको एक ट्रस्टवर्दी सिस्टम बनाना है जहाँ पर आप इंश्योर कर सके कि जो भी डेटा आपका आ रहा है आप सारे कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं, आप सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे से स्टोर करें ताकि वो रिवील नहीं हो रहा है अननेसेसरी, जिनको जरूरत भी नहीं है। तो इन सारे टास्क को करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक टाइप से सर्विस प्रोवाइड करता है जिसका नाम है परव्यू। तो अब तक हमने एज्योर की टॉप 5 सर्विसेज के बारे में डिस्कशन कर लिए, वो सर्विसेज क्या करती हैं उनके बारे में जान लिए। तो अभी चलो उसको समराइज करते हैं। एज्योर डेटा फैक्ट्री का काम है डेटा इंटीग्रेशन का, डेटा को अलग अलग सोर्सेज से लेकर आना। एज्योर डेटा लेक का काम है जो भी डेटा एज्योर डेटा फैक्ट्री लेकर आता है उसको स्टोर करना। देन आता है अपना एज्योर सिनाप्स और डेटाब्रिक्स। इन दोनों का काम है डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, एनालिसिस करना, कभी कभी मशीन लर्निंग के लिए भी यूज होता है। और लास्ट आता है अपना माइक्रोसॉफ्ट परव्यू, जो मॉनिटरिंग और गवर्नेंस देता है अपने डेटा पाइपलाइन के ऊपर। तो ये रहा हमारा समरी। अगर आप ये एज्योर के 5 सर्विसेज को अच्छे से मास्टर कर लेते हैं तो आपको जॉब क्रैक करना काफी इजी होगा। इवन इंटरव्यू में more than 70% क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू ओनली दिस 5 सर्विसेज।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको भी लगता है कि ये सर्विसेज जो मैंने लिस्ट की है जो कि टॉप 5 फॉर डेटा इंजीनियर और ये इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से कौन सी टॉप 5 सर्विसेज होनी चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से नए नए वीडियो लेकर आते रहूंगा डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड।